नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम पोलो में अवंते जो एक रेडी टू मूव अपार्टमेंट है कोकापेट में, और मैं बोलूँगा आज की डेट में अगर आप थोड़ा सा बजट रेंज में या फिर ठीक ठाक के रेंज में अगर कोकापेट एरिया में एक रेडी टू मूव फ्लैट परचेज करना चाहते हैं तो पोलो में अवंते जस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ है, या फिर मैं बोलूँगा जस्ट फ्लैट्स इनके अवेलेबल हुए हैं। कंस्ट्रक्शन जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ है। और कैसे हम इस बिल्डर को रिव्यू करेंगे, उनका फ्लोर प्लान्स क्या है, कैसे हम हमारा मतलब वेदर दिस बिल्डर कैन बी अ पार्ट ऑफ माई लिस्ट, उस एंगल से आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। मैं आपको थोड़ी सी मदद करूंगा किस तरीके से थोड़ा बहुत रिसर्च किया जाए, मतलब उस प्रोजेक्ट को विजिट करने से पहले, ताकि आपका परसेप्शन जो है वो आपके रिक्वायरमेंट के साथ मैच हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कोई भी प्रोजेक्ट, जैसे मान लीजिए कोई भी प्रोजेक्ट हो जिसका हम रेडी टू मूव प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, या फिर मैं बोलूँगा कि अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन भी खरीदते हो ना, तो उस पर्टिकुलर बिल्डर या प्रोजेक्ट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो वेबसाइट आपको विजिट करना चाहिए। तो जैसे ये पोलो में अवंते का polyme.in वेबसाइट है, तो रेजिडेंशियल के अंडर में, अवंते के अंडर में इनका ये वेबसाइट है, और यहाँ पे काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, ये लेआउट है, तो ये कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है, तो 2021 के आसपास ये शायद लॉन्च हुआ था, तो 3-3.5 साल में ये कंप्लीट हो गया, तो विच इज़ एक्सपेक्टेड। तो इससे भी पता चलता है कि बिल्डर का रेपुटेशन क्या है। ठीक है, तो बिल्डर ने ऑलमोस्ट टाइम पे ही उसको कंप्लीट किया है। हालांकि अगर आप रिव्यूज़ पढ़ोगे तो पता चलेगा कि शायद कुछ महीने डिले हुआ है कुछ लोगों का फ्लैट, और इसमें जो एम्यूनिटीज़ वाला जो पार्ट है, जो क्लब हाउस है, वो अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो छोटा मोटा इधर उधर का डिले होता है, मगर ओवरऑल जो सोसाइटी है वो ऑलमोस्ट रेडी है। और ठीक है, तो वेबसाइट में हमें सबसे पहले क्या नोटिस करना चाहिए, रेरा रजिस्ट्रेशन है कि नहीं। डेफिनेटली कंप्लीटेड है तो रजिस्ट्रेशन होना ही चाहिए। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि वो लोग एकदम सस्ता प्रॉपर्टी ढूंढते हैं, और इनफैक्ट कंप्लीटेड प्रोजेक्ट का भी कुछ जगह पे ऐसा हो सकता है रेरा रजिस्ट्रेशन नहीं मिला है, मगर सस्ता होता है, प्राइस बहुत अट्रैक्टिव होता है, तो वहाँ पर जाके वो लोग परचेस कर लेते हैं, जो मैं बोलूँगा बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, फिर ठीक नहीं है। तो यहाँ पर रेरा रजिस्ट्रेशन है और गैलरी, चलो ये सब तो मतलब प्रोजेक्ट स्पेसिफिक आपका ये हो ही गया। अगर हम यहाँ पे पोलोमी का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, एज ए बिल्डर उन लोगों ने कितने प्रोजेक्ट और कंप्लीट किए, तो हम रेजिडेंशियल में जाएंगे तो कंप्लीटेड में देखिए पोलोमी 90, पोलोमी एरिस्टोस, पोलोमी वाटरफ्रंट, पोलोमी मेट्रोपोल, और ऑनगोइंग में पोलोमी अवंते और पलाजो है। तो पोलोमी अवंते जो है अभी तक 100% कंप्लीट नहीं हुआ, अदरवाइज वेबसाइट में अपडेट हो जाता। अब हमें क्या करना है, हमें जो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है उन सारे प्रोजेक्ट को एक एक करके चेक करना है। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाता हूँ, पोलोमी 90, तो मैंने गूगल में जाके पोलोमी 90 सर्च मारा, और यहाँ पे पोलोमी 90 का जो मैप है उस पर क्लिक कर दिया। तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए पोलोमी 90 कहाँ पे है। तो ये जो पोलोमी 90 है, आप देख सकते हो, ये हैदराबाद शंकरपल्ली जो रोड है, जहाँ पे मतलब कोकापेट में ही है। मैं अगर इसको सैटेलाइट व्यू में लेके जाता हूँ, तो ये रॉकवेल इंटरनेशनल स्कूल है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये हो गया पोलोमी 90। ठीक है, हाँ, ये हो गया पोलोमी 90, जो राजा पुष्पदा रिट्रीट एंट्री के एकदम साइड में है। यहाँ पे राजा पुष्पा रिगालिया बोल के एक सोसाइटी है, तो एकदम मेन रोड पे है। और आप देख सकते हो लोकेशन बहुत ही ज़बरदस्त है। सिंगल टावर का ये प्रोजेक्ट है, छोटा प्रोजेक्ट है। काफ़ी सारे कस्टमर्स ऐसे भी होते हैं, उनको इस तरीके का प्रोजेक्ट ही चाहिए, और लोकेशन के हिसाब से वन ऑफ द, मैं बोलूँगा, बेस्ट लोकेशन है अभी। अगर कोकापेट हैदराबाद एरिया में, वेस्ट हैदराबाद में आप अगर इस तरह का आपका बजट में अगर आता है और आप सिंगल टावर के सोसाइटी में जाना चाहते हो, तो लोकेशन के हिसाब से कोई डाउट नहीं है। ये रोड जो है बहुत ही ज़बरदस्त कनेक्टिविटी वाला रोड है, जो हैदराबाद शंकरपल्ली का रोड है। एकदम देखिए, अगर आपका बच्चा रॉकवेल स्कूल में पढ़ता है तो एकदम ही साइड में होगा, रॉकवेल स्कूल में जस्ट कप फ्यू मिनट्स ऑफ वॉक। ठीक है, तो मेन रोड के पास है, और यहाँ से आपको ये आउटर रिंग रोड कितना हो गया, हार्डली 4-5 मिनट होगा आउटर रिंग रोड। ठीक है, और अगर आप यहाँ से मेन कोकापेट भी आना चाहते हो, तो यहाँ से आके आप यहाँ पे मेन कोकापेट, जहाँ पे 2 और स्कूल है, फिनिक्स ग्रीन और ग्लोबल एज। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप एक एक करके ये सारा जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो पोलोमी ने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, उनको एक बार पहले रिव्यू कर लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि एज ए बिल्डर पोलोमी कितना ज़्यादा प्रॉमिसिंग है, कितना अपना प्रॉमिस रख पाता है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसा है। अब अगर मैं थोड़ा बहुत फोटोज़ पिक्चर यहाँ पे देखूँ, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो सोसाइटी है वो कंप्लीट हो गई। किसी ने यहाँ पे वीडियो भी डाली है, आप यहाँ पे काफ़ी सारे फोटोज़ है, आप कॉन्स्टेंटली यहाँ पे देख सकते हो। लोगों ने मतलब कंप्लीट होने के बाद लोगों ने यहाँ पे, ये देखिए आसपास एरिया का, तो मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप पहले फ़ोटो देख के ऑनलाइन जो है, मतलब या फिर इस तरीके का रिसर्च करके ऑनलाइन आपका जो एक परसेप्शन है उसको पहले ठीक कर ले। फिर अगर आपको लगे कि दिस कैन बी योर पार्ट ऑफ द लिस्ट, तो डेफिनेटली आप फिजिकली उस एरिया को जाके विजिट कीजिए। हो सके तो इस सोसाइटी में रेंट पे अभी शायद प्रॉपर्टी मिल सकता है, रीसेल मिल सकता है, तो जाके आप एक बार उस प्रॉपर्टी को विजिट कीजिए, ताकि पता चले कि पोलोमी ने जो ऑलरेडी जो प्रॉपर्टीज़ को कंप्लीट किया है, डेवलप किया है, उनका क्वालिटी कैसा है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसा है। हालांकि
पोलो में अवंते जो है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं पोलो में अवंते में भी जाता हूँ तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखिए रिव्यूज़ में अगर जाता हूँ तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने जो देखिए लेटेस्ट फोटो भी डाल के रखा है, जिससे आपको पता चलता है कि काफ़ी सारे फ्लैट्स भी रेडी हो गए, तो आप डायरेक्ट इसमें भी विजिट कर सकते हैं। पर मैं आपको बोलूँगा डिसीजन लेने से पहले इसी बिल्डर का एटलीस्ट 2-3 जो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है वो एक बार चेक कर लीजिए, ताकि आपको 100% सेटिस्फैक्शन हो जाए कि ये प्रोजेक्ट कैसा है। ये हो गया हमारा पहला स्टेप कि हमें जाना है और इसके जितने भी कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स हैं उनको ऑनलाइन रिव्यू करना है और लिस्ट आउट करना है। उसके बाद हमें फिजिकली उनको विजिट करना है। आप कहीं पे भी ऑनलाइन मारोगे तो आपको मिल जाएगा मैजिक ब्रिक्स इधर उधर, कोई आइदर रेंट के लिए या फिर सेल के लिए, जिसको आप जाके एक बार रिव्यू कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसे, जो लोग रहते हैं उनका क्या फीडबैक है। अब आते हैं पोलो में अवंते में। अब पोलो में अवंते में हमें क्या चेक करना है? पोलो में अवंते में डेफिनेटली ये इसमें भी यही सारे रूल्स लागू होता है, बट उससे पहले भी हमको एक चीज़ और चेक करना है कि ये जो रिव्यूज़ यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखिए सुपर हैप्पी फ्लैट ओनर पोलो में अवंते एंड पीवीआर पोलो में 19। देखिए इस बंदे ने शायद यहाँ पे 2 फ्लैट खरीदा हुआ है। और इवन इन द न्यू प्रोजेक्ट अवंते ऑल्सो पोलो में मैनेजमेंट फील्स कस्टमर्स लाइक फैमिली। तो यहाँ पे अच्छा खासा रिव्यू है। तो यहाँ पे इस बंदे ने 5 के 5 ही दे दिए। तो मैं बोलूँगा जो 5 स्टार वाले रेटिंग है उनको छोड़ के आप 1, 2, 3 जो रेटिंग है उनको आप एक बार देखिए। जैसे promising delivery since October 2023, no proper management in place, giving random dates, so outer painting means nothing। so इसका मतलब इस बंदे को अक्टूबर से यहाँ पे पोजीशन नहीं मिला, 6-7 महीने डिले हो गया, तो थोड़ा बहुत डिले यहाँ पे चल रहा है, तो ये एक फैक्टर हो सकता है। फिर यहाँ पे मान लीजिए 4 का रिव्यू है, फिर आप और मैं बोलूँगा और थोड़ा सा डिग डाउन कीजिए। यहाँ पे जितने भी और रिव्यूज़ होंगे सिंगल या डबल बिट डिले, तो थोड़ा सा डिले का ऑफकोर्स यहाँ पे जो प्रॉब्लम वो है वो चल रहा है। और कौन से रिव्यूज़ है, मैं थोड़ा सा खराब रिव्यूज ढूंढ रहा था कि पता चले क्या हो रहा है। अच्छा, पैथेटिक सेल्स एग्जीक्यूटिव फ्रॉम पोलो में, दे डोंट इवन आस्क यू ए चेयर टू सिट। तो ये एकदम पर्सनल एक्सपीरियंस हो गया, मैं बोल सकता हूँ, मतलब मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे क्या सिम्स क्रैम्प्ड फ्लैट, नो ओपन प्लेस, अपार्टमेंट एंट्री इज़ वेरी नैरो। तो ये भी मैं बोलूँगा कि पर्सनल है। तो इस अपार्टमेंट का जो है आप अगर देखोगे एंट्री थोड़ा सा अलग टाइप का है, नैरो ही है। अब ये आपको पसंद भी आ सकता है। पर्सनली मतलब मैं अगर मेरी बात करूँ तो मुझे एक्चुअली पसंद आया था, क्योंकि इस जगह का मुझे जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये लगा कि ये लोकेशन बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, एकदम गोल्डन माइल रोड के पास है और ये हो गया 100 फीट रोड। तो यहाँ से जो एंट्री है ये आपको थोड़ा सा नैरो लग सकता है, पर मुझे ये अच्छा लगा क्योंकि ये एक डेडिकेटेड एंट्री है, तो उस पॉइंट से मुझे अच्छा लगा। लेआउट भी छोटा लेआउट है मगर बहुत ही यूज़फुल है, मुझे वो लेआउट अच्छा लगा। अगेन मैं ये बोल रहा हूँ, ये सारा चीज़ जो आपको खुद जाके वैलिडेट करना है, कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें नोटिस करनी है, मैं सिर्फ उस बारे में आपको थोड़ा सा डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए वन स्टार, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द अपार्टमेंट हैज़ बीन कॉजिंग मेजर नॉइज पोल्यूशन नियर बाय अपार्टमेंट एंड हाउसेस। तो ये तो टेम्परेरी चीज़ हो गया, मतलब एक बार खत्म हो जाएगा तो फिर ये तो कोई दिक्कत नहीं। सेल्स टीम इज़ हाईली एंड प्रोफेशनल, अनइंटरेस्टेड, इनरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर। तो हाँ, ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है, आप किस तरह से आपका वो फीडबैक हो सकता है, ठीक है। तो आप जाके विजिट करने के बाद ये सब पता चलेगा। पैथेटिक सेल्स टीम, तो हर कोई सेल्स टीम के बारे में ही बात कर रहा है, हालांकि ये शायद काफ़ी टाइम पहले का होगा। तो मान लीजिए कहाँ का पैथेटिक सेल्स टीम, तो 1 साल पहले, तो जब ये अंडर कंस्ट्रक्शन में था तो शायद सेल्स टीम का बिहेवियर ऐसा हुआ होगा। सो आई डू नॉट नो। जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था तो हम लोग गए थे, मैं और मेरी वाइफ गए थे वहाँ पे, तो उस टाइम ये हमारे लिस्ट में भी था और हमें एक्चुअली अच्छा लगा था जो पूरा का पूरा चीज़। बट हमारा क्राइटेरिया वही था कि हमें थोड़ा सा और बड़ा सोसाइटी चाहिए था जिसमें ओपन स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा हो और दूसरे क्राइटेरिया हो, तो उस एंगल से ये हमें मैच नहीं हुआ था, ठीक है। और तो ये थे कुछ बेसिक पॉइंट जो मैं आपके लिए शेयर करना चाहता था कि पोलो में अवंते प्रोजेक्ट को अगर आपको रिव्यू करना है तो किस तरीके से आप इसको रिव्यू करके आपका जो लिस्ट है उसमें देख सकते हैं कि वो जगह बना पाता है कि नहीं बना पाता है। अब अगर हम उसका फ्लोर प्लान की बात करें तो आपको यहाँ पे फ्लोर प्लान जो है वो उनके ऑफिशियल वेबसाइट में ही मिल जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो ब्राउज़र भी डाउनलोड कर सकते हैं, उनको कॉल कर सकते हैं। तो 3 BHK 2 BHK देखिए ये ब्लॉक ए है, तो ब्लॉक ए में आपका 3 BHK मिल जाएगा 2500 स्क्वायर फीट का, तो अच्छा खासा मतलब मैं बोलूँगा बड़ा साइज़ का ही है। तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया, तो आप देख सकते हो 3 BHK का लेआउट कैसा है। ये देखिए आप यहाँ से उसका एंट्री होगा, फिर सीधा यहाँ पे डाइनिंग एरिया है और ये सिटिंग एरिया है और यहाँ पे बालकनी के साथ एक और डाइनिंग एरिया है। तो ये वाला जो शेप है वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है क्योंकि थोड़ा सा प्राइवेसी इस वाले जोन में भी रहता है। इस वाला अगर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है तो इधर भी एक टीवी होता है, उधर भी एक टीवी होता है और वो काइंड ऑफ बहुत बड़ा हॉल हो जाता है, बीच में डाइनिंग। तो अपना अपना पर्सनल चॉइस है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो गेस्ट वाला जो एरिया है तो ड्राइंग है वो थोड़ा सा पर्सनल रहेगा आपका, डाइनिंग और ये वाला आपका पर्सनल रह सकता है। 2 बेडरूम है, तीसरा बेडरूम किचन है, तो अच्छा खासा स्पेशियस है। बड़ा 3 BHK चाहिए तो आपको ये ले सकते हैं। फिर 1500 से भी 3 BHK है, 2 BHK 1300 स्क्वायर फीट का है, इसमें सिर्फ एक ही 2 BHK है। तो ये हो गया आपका टावर ए का प्लान। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आके ये कौन सा है, ये हो गया बी ब्लॉक। तो बी ब्लॉक में काफ़ी सारे है, देखिए 3 BHK 1840 का है, फिर आपका 2130 का है, फिर आपका यहाँ पे ये दिख नहीं रहा,
1960 का है। और यहाँ पे 2 BHK, इस ब्लॉक में 2 BHK हमें नहीं दिखेंगे, सारे के सारे 3 BHK फ्लैट्स है, ठीक है। और हमारे पास एक और ब्लॉक बचा है, वो है आपका ब्लॉक सी। तो ब्लॉक सी में भी लुक्स लाइक सेम थिंग, सारे के सारे 3 BHK है। सो 2 BHK हमें सिर्फ ब्लॉक ए में मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि 2 BHK का जो सप्लाई होगा वो शायद कंपैरेटिवली कम है। और आप अगर 3 BHK ढूंढ रहे हो तो काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिलेगा, 1900 का है, 1840 का है, 2100 का है, 2500 का है। तो 3 BHK काइंड ऑफ सोसाइटीज़ के लिए, और ये एक अच्छी बात है कि सारे के सारे ब्लॉक्स में 3 BHK है, तो एक सिमेट्री बना रहता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें जो मैं आपको बोलूँगा कि आप सिर्फ वीडियो मत देखो, खुद से भी कैसे एनालाइज करना है उस चीज़ को मैं बताने के लिए इस वीडियो को मैं यहाँ पे बनाऊँ, ठीक है। तो ऐसे आप डिटेल में ऑनलाइन, मतलब कोई प्रोजेक्ट को विजिट करने से पहले थोड़ा सा आपका खुद का रिसर्च कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो आपका मूव होगा, आपको काफ़ी सारी चीज़ें अगर क्राइटेरिया मैच हो जाता है तो डेफिनेटली आपको उस बिल्डर से बात करना है, या फिर आप कोई रीसेल फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो उस जो ओनर है उससे कॉन्टैक्ट करना है और जाके फिजिकली उस प्रोजेक्ट को विजिट करना है। एक बार नहीं, मैं बोलूँगा 2-3 बार विजिट कीजिए। पहले विजिट के बाद आपका जो पहला सेट ऑफ क्वेश्चन है उसका क्लैरिटी लीजिए, उसके बाद और डीप डाइव करिए, सेकंड विजिट रखिए, उसके बाद 2-3 विजिट के बाद ही आप जाके फाइनलाइज कीजिए। कंपैरिजन में एटलीस्ट 4-5 प्रोजेक्ट और रखिए ताकि कंपेयर करने में आपको आसानी हो। घर खरीदने का जो सिंपल थंब रूल होता है ना, वो यही होता है कि सबसे पहला पॉइंट हमको देना है लोकेशन को। लोकेशन और बजट अगर मैच हो जाता है तो उस एरिया का जो सोसाइटी है वो आपको डेफिनेटली लिस्ट में टॉप में रखना है, और फिर जाकर आपको विजिट करके देखना है कि वो वर्थ है कि नहीं, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छा है कि नहीं, लेआउट अच्छा है कि नहीं, बाकी सारा जो बिल्डर है वो अच्छा है कि नहीं। क्योंकि आसपास स्कूल, ऑफिस, बड़ा रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉल, सब कुछ अगर साथ में हो तो आपका ये जो ड्रीम होम वाला जो सपना है वो इससे बेहतर मुझे नहीं लगता हो सकता है, ठीक है। तो ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मैं जिस तरह से अपना काम करता हूँ, मैं जिस तरह से प्रॉपर्टी को रिसर्च करता हूँ, मैं जिस तरह से रिसर्च करके अपने प्रॉपर्टीज़ को परचेस किया हूँ, उसी से रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंस में आप लोगों को शेयर करना चाहता था, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल में आप मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरीके का और भी यूजफुल वीडियो रियल एस्टेट से रिलेटेड, स्पेशली हैदराबाद रियल एस्टेट जो वेस्ट हैदराबाद है उससे रिलेटेड, मैं इस चैनल में अपलोड करता रहूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।